नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज़ स्पष्ट है कि नहीं। पेपर कैसा जा रहा है एक बार फटाफट आप लोग कमेंट करिए। आज जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम रहा, पेपर कैसा गया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। बहुत से बच्चों का एग्जाम है, आने वाले डेट में एग्जाम है, तो आप लोगों को जो पढ़ाया गया है बस आप लोगों को रिवीजन करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। पेपर आपका क्या है, बहुत ही ईजी आ रहा है, आसान आ रहा है। पेपर का लेवल अगर बोले तो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट में 2-4 क्वेश्चन बोलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन इजी आ रहे हैं और इजी आने भी चाहिए। एमटीएस का पेपर है, बड़े आराम से आप लोग सिलेक्शन लेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। बस आप लोगों को क्या करना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, रिवीजन करके जाइएगा, एग्जाम तक पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं जो आज आपका एग्जाम हुआ है 3 मई 2023 के डेट में। तो उसमें रीजनिंग के क्या क्वेश्चन आए हैं, मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है जिनका आने वाले टाइम में एग्जाम है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आप लोग बहुत कम भेज रहे हैं, जब क्वेश्चन कम भेजेंगे तो कम ही कराया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन भी भेजने का प्रयास करिए सारे बच्चे। पहले तो हम नंबर लिख देते हैं, एसएससी मेकर हेल्प सेंटर का जो नंबर है उस पर आप लोग व्हाट्सएप करेंगे जरूर जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नंबर है, नोट कर लीजिएगा, सारे स्टूडेंट नोट करिएगा जिनका आने वाले डेट में एग्जाम है, सारे के सारे स्टूडेंट नंबर नोट करिएगा। 90, उसके बाद से है 4430, उसके बाद से है 7021। क्या है? 7021। इस पे आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे जब आप एग्जाम दे के निकल रहे हैं, जो भी आपको क्वेश्चन याद आ रहा है। तो ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर इस पे व्हाट्सएप करिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन भेजेंगे उतने क्वेश्चन कराएंगे। बच्चे मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चन याद नहीं कर पा रहे, ज्यादातर यही है कि सर मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन याद नहीं हो पा रहा है कि क्वेश्चन कैसे बताएं, ये चीज समस्या आ रही है। कोई बात नहीं, तो जो जो आप लोग टॉपिक बता रहे हैं ना, तो टॉपिक हम आज लिख देंगे कि क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पहले आप लोग देखिएगा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मिले हैं, जो क्वेश्चन मिले हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन हम आप लोगों को कराने वाले हैं। सीरीज का एक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक दो स्टूडेंट ने भेजा हुआ था ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। प्रश्न में कुछ नहीं है, 115, 117, 119, 121, 123 और आगे इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा। सीरीज का ये क्वेश्चन पूछा गया है आज के एग्जाम में, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। एकदम सिंपल है। इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में देखिए ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ऐप पे आप लोगों को पढ़ाया गया है। एसएससी मेकर ऐप पे इंग्लिश आप लोगों को पूरा पढ़ाया गया है, बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक इंग्लिश पढ़ाया गया है। हर टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं इंग्लिश में, हर वो रूल बताया गया है, हर वो कॉन्सेप्ट बताया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, वर्ड मीनिंग आप लोग याद करके जाइएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, ये सब आप लोग पढ़ के जाइए। पैसेज जो आ रहा है सिंपल ही आ रहा है, क्लोज टेस्ट के नाम पे सिंपल ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आराम से आप कर सकते हैं, पैसेज में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए बताइए, एकदम आसान है, कुछ करना ही नहीं है। 115 से 17 हुआ +2, 117 से 19 हुआ +2, 119 से 121 हो गया +2, 121 से 123 हो गया +2, 123 से आगे होगा +2, यानी कि 125, 125 होगा। ये क्वेश्चन आया था, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। किसी भी बच्चे से अगर पूछेंगे तो बता देगा कि सर 125 होगा, कुछ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में। देखिए, मैथ्स भी बहुत ईजी आ रहा है, रीजनिंग भी आसान आ रहा है। और हम आप लोगों को बता दें, नेक्स्ट देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग से इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि अक्षरों की वैल्यू लिख रही है अंकों में। ठीक है, अक्षरों की वैल्यू लिख रही है, कुछ शब्द दे रहा है और उसकी अंक में वैल्यू लिख दे रहा है और एक पूछ दे रहा है। ठीक है, यानी किसी सांकेतिक भाषा में बोला है कि लोअर को 37 लिखा जाता है और ओवर को 06 लिखा जाता है, तो मेलन को क्या लिखा जाएगा। इसका आंसर आप लोग दे, तो सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है, ये रहा आपका सामने। चलिए बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है, बताइए, कमेंट करें। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से। अभी इंपॉर्टेंट जो जो टॉपिक है वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। हाँ, मैथ्स भी बताएंगे, रीजनिंग तो आप लोगों को करा ही रहे हैं। देखिए यहां पे लोअर को 37 लिखा है, क्या लिखा है, लोअर को 37 लिखा है। देखिएगा सारे स्टूडेंट देखें, लोअर एल, ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। LOWER
को 37 कैसे लिखा है आप देखेंगे। L कितने नंबर पे आता है 12 पे, O कितने पे 15 पे, और W कितने पे आता है 23 पे आता है, E कितने पे आता है 5 पे आता है, R कितने पे आता है 18 पे आता है। चलिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे देखिए, जोड़ना कैसे है समझने का आप लोग प्रयास करिए सारे स्टूडेंट। L 12 और ये 23, 23 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 10 ये 35, और 35 और 20, 35 प्लस 20 प्लस 18, ठीक है। तो 35 20 कितना हो जाएगा 55, और 55 में क्या करेंगे 18 जोड़ेंगे तो 55 55 5 60 10 70 73, जोड़ने पे क्या आ रहा है, इसे आप जोड़े, यानी कि अगर इसे जोड़ा गया तो ये 73 आया है, इसको 37 लिखा है। अब आपको सोचना है कि ये कैसे लिखा है। देखिए ये 37 है और ये 73, यानी 73 को ये क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से ओवर है, क्या है ओवर, OVER, देखिएगा इसको, देखिए इसको देखिएगा, OVER, ओवर बराबर क्या लिखा है 06। देखिए क्या इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 60 आ रहा है कि नहीं। देखिए O कितने पे आता है 15 पे, ये उसके बाद से V आता है 22 पे, E आता है 5 पे, R आता है 18 पे, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा 22 और 18 40 हो जाएगा, 15 5 20, 40 20 60, जोड़ने पे कितना आया 60, 60 है तो इसको 06 लिखा है। समझ में आया ये कैसे लिख रहा है, बताइए कैसे लिख रहा है, समझ में आया कैसे लिखा है। जब हम लोग जोड़े तो ये 73 आया तो 73 को 37 लिख दिया, यानी 73 को 37 लिख दिया। ये 60 आ रहा है तो 06 लिखा है। तो इसी प्रकार से बताएं मेलन का क्या होगा। M कितने पे आता है, M आता है 13 पे, E आता है 5 पे, L आता है 12 पे, O आता है 15 पे, और N आता है 14 पे। चलिए फटाफट इसे एक बार आप लोग जोड़िए, देखिए जोड़िए कितना आ रहा है आंसर। देखिए यहां पे आप लोग जोड़ेंगे 13 12 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 5 15 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 25 20 25 20 कितना हो जाएगा 25 और 20 मिलके 45, और 45 में दोस्तों 14 जोड़ेंगे तो 45 में 14 जोड़ दीजिए प्लस 14, इन सभी को जोड़ना है तो 45 में 14 जोड़ेंगे तो 59 होगा, 59। 59 को क्या लिखेंगे, 59 है तो इसके लिखेंगे 95, उल्टा ही तो लिखना है, 59 नहीं 95। 59 को क्या लिखेंगे 95 लिखेंगे, इसका आंसर होगा, हाँ इसका आंसर होगा 95। क्या होगा 95 होगा, 95 सबका आ रहा है, वेरी गुड एकदम सही, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं 95। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। अभी हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दे रहे हैं, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन हम आपको बता दे, ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के, ठीक है। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, तो सारे बच्चे बताएं। क्वेश्चन आया होता 5 मित्रों ABCD और ई में से C केवल एक मित्र से बड़ा है, E D से बड़ा है, केवल 2 व्यक्ति D से बड़े हैं, B E से बड़ा है, सभी मित्रों में सबसे छोटा कौन है। तो ये ऊपर नीचे रखने वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप तो ऐसे प्रश्नों को बड़े आराम से कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए, सारे बच्चे आंसर दें, हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। फटाफट कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से बताएं। देखिए इसमें क्या आंसर होगा आप लोग बताएं, कराया गया क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न तो हम आप लोगों को डेली क्लास में कराते हैं, आप लोग कर लेंगे। देखिए नहीं समझ में आ रहा, देखिए इसमें क्या किया जाता है, जो बड़ा है, जो बड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको हम नीचे लिखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम सबसे ऊपर, जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे नीचे। हो सकता है कोई किसी से बड़ा छोटा हो तो आप उनको क्या कर लेंगे, बीच में डाल दीजिएगा, ठीक है, बीच में रख लीजिएगा, किसी से बड़ा छोटा बोल रहा है इसमें तब, ठीक है। बस यही चीज आपको करना होता है, इसमें लंबाई के आधार पे, वजन के आधार पे, आय के आधार पे, ठीक है, एफिशिएंसी के आधार पे कुछ भी दे तो आप लोग ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। बोल क्या रहा है प्रश्न में, बोल रहा है 5 मित्र हैं,
देखिएगा 5 मित्र है ए बी सी डी और ई। सी केवल एक मित्र से बड़ा है। सी क्या है? केवल एक मित्र से बड़ा है। अगर हम नंबर डाल दें या चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, सी केवल एक मित्र से बड़ा है, अभी इसे छोड़ दीजिए, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगना। सी केवल एक मित्र से बड़ा है यानी नीचे से दूसरे नंबर पे आएगा सी, ठीक है। आप चाहे तो इसे छोड़िए, अभी इसे देखिए, ई डी से बड़ा है। ई क्या है? ई जो है ना वो क्या है? डी से बड़ा है, तो डी के ऊपर होगा ई। अब देखिए केवल 2 व्यक्ति डी से बड़े हैं, केवल 2 व्यक्ति डी से बड़े हैं, मतलब डी के ऊपर ई हो गया, एक व्यक्ति और कोई आएगा, और यहां पे लॉक हो गया, अब कोई व्यक्ति ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। कह रहा है बी ई से बड़ा है। बी क्या है? ई से बड़ा है, यानी बी ही व्यक्ति जो है वो ई से बड़ा है। अब देखिए यहां पे एक चीज बोला था, यहां पे बोल रहा था सी केवल एक मित्र से बड़ा है, तो 1 2 3 हो गए, यानी सी कहां हो जाएगा? यहां पे एक व्यक्ति नीचे आएगा, तभी टोटल 5 व्यक्ति होंगे। समझ में आ रहे हैं? देखिए यहां पे बोल रहा है कि सी केवल एक मित्र से बड़ा है, यानी जो नीचे वाला है इसी से बड़ा है, अन्य किसी से बड़ा नहीं, तो सी यहां पे हो जाएगा, बी सबसे ऊपर हो गया, यानी कि नीचे कौन होगा? अब यहां पूछा है सभी मित्रों में सबसे छोटा कौन है, तो देखिए ए बी सी डी ई है, तो बी सी डी ई दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है। कौन नहीं दिख रहा है? ए नहीं दिख रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा, सबसे नीचे ए होगा और ए ही क्या होगा? आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ए। तो क्या ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे कि नहीं? बताइए, बताइएगा सारे बच्चे, बताइए एक बार। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आप लोग कर लेंगे? बड़े आराम से कर लेंगे। चलिए अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिख देते हैं, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, कौन कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सारे टॉपिक लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है ना, हम आपको बता दें, बहुत से बच्चे भेज नहीं पा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन कुछ लोग भेज रहे हैं ना तो उल्टा सीधा लिख के भेज रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पूरा समझ ही में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, टॉपिक आप लोग लिख दीजिए, क्वेश्चन याद है तो लिख दीजिए। कुछ बच्चे मिक्स कर दे रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग एक ही में मिक्स करके भेज दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। चलिए इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए टॉपिक लिख दे रहे हैं, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। चलिए उसके बाद से मैथ्स बताएंगे, ठीक है। उसके बाद से हम क्या बताएंगे? मैथ्स बताएंगे। चलिए 2 सेकंड आप लोग टाइम दीजिएगा, हम आप लोगों को बता रहे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको क्या करना है? पढ़ के जाना है रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग में देखिएगा 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से। किससे? कोडिंग डिकोडिंग से। यहां पे लिख देते हैं, पहले आप सारे बच्चे जिनका आगे वाले डेट में एग्जाम है याद रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग से 1 या 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपके देखने को मिल रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। अभी बताएं किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। यहां पे हिंदी में लिख देते हैं कथन और निष्कर्ष, ठीक है। कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष आपको क्या करना है? पढ़ के जाना है। कथन और निष्कर्ष आपको पढ़ के जाना है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 1 क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद से बता दें, आप पढ़ के जाइएगा, एनालॉजी पढ़ के जाइएगा। एनालॉजी मतलब समानता, समझ रहे हैं ना? एनालॉजी, एनालॉजी आप लोग पढ़ के जाएंगे सारे के सारे बच्चे। एनालॉजी यानी कि समानता, समानता जो है ना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद से बता दे मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पढ़ाए गणितीय हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं पढ़ाए थे, 2-3 दिन पहले ही क्लास में पढ़ाए थे, रात वाली क्लास में, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोग पढ़ेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़िएगा, इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? बोर्डमास रूल पे आधारित क्वेश्चन होता है, ठीक है। बोर्डमास रूल पे आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से, ठीक है। उसके बाद से आप लोग पढ़ के जाइएगा सीरीज, उसके बाद से आप लोग पढ़ के जाएंगे सीरीज यानी कि श्रृंखला, श्रृंखला पता है ना? हाँ,
श्रृंखला पढ़िएगा, श्रृंखला सारे बच्चे पढ़ के जाएंगे। श्रृंखला से क्या है कि क्वेश्चन आ रहा है, कितना क्वेश्चन आ रहा है सीरीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज आ रहा है, और इसी में जो फिगर वाला सीरीज होता है उससे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा फिगर वाला सीरीज भी आप लोग पढ़ के जाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ लीजिएगा सारे बच्चे। क्या पढ़ेंगे? सीटिंग अरेंजमेंट। सारे स्टूडेंट सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ के जाइएगा। सीटिंग अरेंजमेंट सारे बच्चे पढ़ के जाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसे आप लोग सारे स्टूडेंट पढ़ के जाएंगे। आकृति संकलन पढ़ लीजिएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो ये सब जो चैप्टर है इसे किसी किसी से 2, किसी किसी से 1, तो ये आपको एग्जाम में क्या करेंगे, आपको एग्जाम को पास कराने में मदद करेंगे। बाकी तो आप सब तो पढ़े ही हैं, लेकिन अभी क्या है, जिनका हाल फिलहाल में एग्जाम है, तो ये अभी आपको क्या करना है, कोडिंग, डिकोडिंग, कथन, निष्कर्ष, एनालॉजी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, सीरीज में आपको फिगर वाला भी सीरीज पढ़ के जाना है। उसके बाद से आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है वाटर इमेज और मिरर इमेज। वाटर इमेज, मिरर इमेज से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और भी 2-4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिससे थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आप उसे भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिएगा, उसके बाद से हम आपको बता दें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग पढ़ लीजिएगा। एम्बेडेड फिगर पढ़ के जाइएगा, जो समाहित आकृति वाला होता है क्वेश्चन, उससे भी आ रहा है। उसके बाद से आप पढ़ के जाइएगा पेपर कटिंग और फोल्डिंग भी पढ़ लीजिएगा। पेपर कटिंग और फोल्डिंग भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बताएं, हम आप लोगों को मैथ्स में कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। मैथ्स में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो मैथ्स आप लोगों को बता दें। पहले देखिए, मैथ्स में जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने एक भेजा है, तो क्वेश्चन आया हुआ है आपका ये SICI के 2 वर्ष के अंतर संबंधित क्वेश्चन। हम आप लोगों को 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंतर संबंधित प्रश्न कराए हैं। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंतर में क्वेश्चन क्या आया हुआ था बता देते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। उसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 11,000 रुपए। प्रिंसिपल दिया था 11,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, बता देते हैं आप लोगों को, 11%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 11% है। और यहां पे 2 वर्ष के अंतर संबंधित क्वेश्चन था। हाँ, 2 वर्ष के अंतर संबंधित प्रश्न है, और इसमें पूछा क्या है, डी पूछा है। डी मतलब डिफरेंस पूछा हुआ है, डिफरेंस क्या होगा। SICI के 2 वर्ष के अंतर संबंधित प्रश्न ये पूछा गया है। इसमें बताइए इसका अंतर क्या होगा। देखिएगा, ये SI एंड CI के 2 वर्ष के अंतर, 2 वर्ष के अंतर से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए क्या होगा 2 वर्ष का अंतर, इसका आंसर आप लोग दीजिए। हाँ, मूलधन प्रिंसिपल कितना है, 11,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, डिफरेंस बताना है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा ये बताना है। बताए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे। हम देखिए आप लोगों को पता है कि नहीं, फॉर्मूला आप सभी को पता है, 2 वर्ष का फॉर्मूला और 3 वर्ष का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए हैं। अभी इसी पे 2 क्वेश्चन भी हम आप लोगों से कराएंगे और पूछेंगे। आ रहे आंसर 133.1, अनुज गुप्ता, सपना, आकाश, जया मौर्य, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे देखिए पता है, अंजलि पटेल, हाँ आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चे का आंसर आ रहे हैं, कुछ लोगों का नहीं आ रहा है। बताइए क्या होगा। देखिए क्या फॉर्मूला आप सभी को पता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 वर्ष के अंतर संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है D बराबर PR² अपान 100 का स्क्वायर। क्या होता है, D बराबर PR² अपान 100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है। हम लोगों को बताना क्या है, डी ही तो पूछ रहा है, बताना क्या है बताइएगा सारे स्टूडेंट, डी ही तो पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है, डी पूछ रहा है। प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 11,000 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R 11% है, फॉर्मूले में R² है तो 11 का स्क्वायर 121 121 बटा 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर का मतलब 100 गुने 100 यानी कि 10,000। बस
बस इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऊपर 3 जीरो दिख रहा है, नीचे यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कटा लीजिए। फिर डी बराबर क्या होगा, 11 गुने 121 यानी 11 का स्क्वायर 11 का क्यू, समझ रहे हैं, गुने 11 है तो 11 का क्यू 1331 क्या हो जाएगा, 121 गुने 11 करेंगे तो 1331 बटा का ये नीचे 10 है, ठीक है। 10 से भाग करेंगे तो एक अंक बाद क्या होगा, दशमलव लग जाएगा। डी बराबर 133.1, यही आंसर होगा। क्या होगा, यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आया था, बताइए, ये क्वेश्चन था, कर लेंगे, ऐसे प्रश्न आ रहा है एग्जाम में, कर लेंगे। चलिए एक टेस्ट पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले, 3 वर्ष के अंतर वाला, 3 वर्ष के अंतर संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ये नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला जो लिखे हैं ये 2 वर्ष के लिए लिखे, 3 वर्ष वाले के लिए लिखेगा d बराबर पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, दूसरे कलर से लिख देते हैं, नहीं तो आप इसी में समझ लेंगे, आप लोग समझदार टाइप की स्टूडेंट है। देखिए d बराबर पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर गुने 300 प्लस आर अपान 100। ये क्या किसके लिए फॉर्मूला है, 3 वर्ष के लिए। किसके लिए है, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ गुरुजी, सॉल्व करने में समय लग जाता है। देखिए टाइम कब लगता है, जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग ना, तो टाइम आपका क्या होगा, ज्यादा लगेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा। प्रैक्टिस करिए, पढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन हम आप लोगों को करा देते हैं और इसी टाइप के। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। उसमें डी पूछा था, इसमें आपको बताना है ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यहां पे दर बताना है, क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को से पूछते हैं, इसका आंसर दीजिए। हो सकता है डी तो दे दिया, आज की एग्जाम में आने वाले टाइम में आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, बताइए। किसी किसी में प्रिंसिपल ही पूछ लेता है, तो फॉर्मूला याद है तो कुछ भी बता सकते हैं। क्वेश्चन है 2 वर्ष के लिए 32,000 रुपए के समान दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 80 रुपए है। ब्याज की दर क्या है यदि चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखिए यहां पे प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 32,000, कितना, 32,000 है। उसके बाद से अंतर डी, डिफरेंस भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 80 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है और उसी से आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। बताइए 20% आंसर आ रहा है, मार खाएंगे। कहां से कुछ भी गलत आंसर आने लगा, समझा दे। देखिए फॉर्मूला अभी हम आप लोगों को बताए, फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब डी की जगह पे अंतर डी दिया हुआ है, कितना डी दिया हुआ है, 80 रुपए दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, पी की जगह पे 32,000, कितना दिया हुआ है, 32,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर स्क्वायर बताना है, नीचे 100 का स्क्वायर, 100 गुने 100 क्या होता है, 10,000। बस इसी को तो सॉल्व करना है। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, समझिएगा सारे बच्चे, 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए 8 से कटा लीजिए, 8 10 में 80, 8 चौको 32। अब इधर हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर 10 गुने 10 100। देखिएगा ये नीचे भाग में इधर आएगा, गुना में हो जाएगा, तो 10 गुने 10 100 हो जाएगा, 4r स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे 4r स्क्वायर बराबर 100। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 100 बटा का 4, 100 बटा का 4 का मतलब 25, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या आया, आर स्क्वायर बराबर 25 आया। तो इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आर बराबर क्या होगा, 5%, 5%। अब किसी का 9.5 आ रहा है, किसी का 25 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आर की वैल्यू बताना है तो कितना होगा, 5%। ये कितना आया, 5% आया, यही आंसर होगा। बताइए समझ में आया। अभी ये क्वेश्चन कराए आज जो एग्जाम में आया, अब ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे होगा। कर ले रहे हैं, सारे बच्चे कर ले रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 5% आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 5%, अच्छा 5% दे रहे हैं। चलिए
ये क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आया था ना, वो आपका आया था ये वाला, प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था और 2 वर्ष का डिफरेंस पूछा था। ठीक है, ये तो हम आप लोगों को करा दिए कि आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं, 3 वर्ष के अंतर संबंधित प्रश्न। क्या 3 वर्ष के अंतर संबंधित प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी कराए हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है आने वाले शिफ्ट में आपसे 3 वर्ष के अंतर संबंधित क्वेश्चन भी पूछे एग्जाम में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है? तो क्वेश्चन है 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है के बीच अंतर 93 रुपए का है, राशि कितने रुपए में है? हाँ, राशि रुपए में बताना है राशि यानी कि प्रिंसिपल बताना है। इसमें क्या पूछा है? पी पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 10% दिया हुआ है, टाइम 3 वर्ष के अंतर संबंधित क्वेश्चन है और डिफरेंस डी जो दिया हुआ है 93 रुपए दिया हुआ है, और ये कितने वर्ष के? 3 वर्ष के अंतर संबंधित क्वेश्चन है। देखिएगा यहां पे, बताइएगा फॉर्मूला बताए। बताइए, सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन एग्जाम के लिए एसएससी में अगर आपकी क्लास तो चल ही रहा है सीआरपीएफ के लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक बार बताएं, आप सारे बच्चे बताएं। अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, टॉपिक है, वो हम आप लोगों को बताएंगे। एक बार बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए, उसके बाद से हम आप लोगों को बता देते हैं। हाँ, फटाफट कमेंट करिए एक बार सारे बच्चे, इस प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है आप लोग बताएं। बहुत अच्छे कराया गया क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा देखिए, अभी बताया ना आप लोगों को 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या बताए? फॉर्मूला बताए हैं आप लोगों को, फॉर्मूला है डी बराबर पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर गुने 300 प्लस आर अपान 100। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए डी दिया हुआ है, कितना? डी दिया हुआ है 93, यहां पे लिख रहे हैं 93 बराबर, अब पी हम लोगों को क्या करना है? पी बताना है, प्रिंसिपल ही बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर क्या है? 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया, बटा आर स्क्वायर है, यानी नीचे 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर 100 गुने 100, 100 का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इसलिए 10 का स्क्वायर 100 की है, तो 100 का स्क्वायर 100 गुने 100 10,000 गुने 300 प्लस आर, 300 में आर जोड़ेंगे, आर की वैल्यू 10 है यानी 310, कितना होगा? 310 और बटा का 100, बटा का क्या होगा? 100। इसी को तो सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखिए नहीं आ रहा है तो देखिए कैसे कटेगा, यहां देखिए, एक जीरो से ये वाला जीरो, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना है। ये ना सोचिएगा कि इधर का इधर करेंगे, इधर का इधर करेंगे, ऐसा नहीं। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये वाले से ये वाला कैंसिल। ठीक है, अब देखिए ऊपर ऊपर से कटा सकते हैं, 31 या 93, क्योंकि उधर गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, आपको पता ही है। तो 31 तिया क्या हो जाएगा? 93 3 बार में। अब 1000 गुने 3 करेंगे 3000, तो पी बराबर क्या होगा? 3000। पी बराबर क्या होगा? 3000 रुपए। तो 3 वर्ष का पे जो अंतर 93 रुपए है, 10% दर है, तो जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 3000 रुपए होगा, और यही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? यही आंसर होगा। बताइए समझ में आ गया है सभी को या नहीं? आ गया है तो यस कमेंट करिए, नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे, बताइएगा। समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप सारे स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे, सिलेक्शन लेंगे और आपकी लाइफ शानदार होगी। इसलिए पढ़ाई करिए। आगे चले, टॉपिक बता दे। देखिए क्वेश्चन आप लोग बहुत कम भेज रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि सर परसेंटेज से आया था, प्रॉफिट लॉस से आया था, रेशियो से आया था, एवरेज से आया था। तो आया तो था, पर क्या आया था, किस टाइप का आया था, ये नहीं बता रहे हैं आप लोग।
ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे डेली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, उन चैप्टर को हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, हम उन चैप्टर को लिख देते हैं ताकि आप लोगों के लिए अच्छा हो सके, आप लोग समझ सके। ठीक है, चलिए कुछ चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, उसे हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। देखिए सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, आपको पढ़ के क्या जाना है, देखिएगा सबसे पहले लिख देते हैं, आप लोग पढ़ के जाइएगा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। पहला जो चैप्टर है नोट करिएगा, सारे स्टूडेंट को नोट करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ के जाएंगे, सबसे पहले आप पढ़ के जाएंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद से आप लोग पढ़ के जाइएगा जो दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो है उसे आप पढ़ के जाइएगा प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस से भी क्वेश्चन क्या है देखने को मिल रहे हैं। तीसरा आप लोग पढ़ के जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से चौथा आप पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सीआई। ठीक है, एसआई और सीआई दोनों पढ़ के जाइएगा। और एसआई सीआई में हम आपको बता दें, इनमें 2 वर्ष का, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का और 3 वर्ष का दोनों फॉर्मूला अंतर वाला याद करके आप लोग जाएंगे। अभी बताए ना दोनों फॉर्मूला याद करके जाइएगा। चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लिख रहे हैं, जो जो लिख दे रहे हैं उसे आपको पढ़ के ही जाना है। डिस्काउंट पढ़ लीजिएगा, सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 5वां जो चैप्टर है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट में आपको क्या पढ़ के जाना है, क्रमिक छूट। क्रमिक छूट समझ रहे हैं ना, क्रमिक छूट 20%, 30% की 2 छूटें, 1 छूट कितने के परसेंट के बराबर होंगी, समझ रहे, क्रमिक छूट। उसके बाद से हम आपको बता रहे हैं, हाँ उसके बाद से आप लोग पढ़ के जाइएगा एवरेज, औसत। देखिएगा एवरेज पढ़ लीजिएगा, सारे स्टूडेंट पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज मतलब औसत। ठीक है, औसत आप सारे स्टूडेंट पढ़ के जाएंगे। औसत भी क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लीजिएगा सारे स्टूडेंट। 7वां जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो सारे बच्चे पढ़ के जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, डेली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से आप पढ़ के जाएंगे टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ के जाएंगे, टाइम एंड वर्क। ठीक है, हाँ टाइम एंड वर्क आप लोग पढ़ लीजिएगा, टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिएगा। टाइम एंड वर्क पढ़े रहेंगे, पाइप एंड सिस्टम के प्रश्न तो आप कर ही लेंगे। पाइप एंड सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क आप लोग जरूर पढ़िएगा सारे स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको बता दें स्पीड टाइम डिस्टेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ 9वां जो है वो है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग सारे स्टूडेंट पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा बोट एंड स्ट्रीम के फॉर्मूले आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, बोट एंड स्ट्रीम बाद में देखिएगा। और जो इंपॉर्टेंट है वो है मेंसुरेशन। देखिएगा मेंसुरेशन, मेंसुरेशन आप सारे स्टूडेंट पढ़ के जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन पढ़ के जाएंगे। देखिएगा सारे स्टूडेंट को हम बता दें, मेंसुरेशन जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन में सबसे पहले अगर टाइम कम है तो आपको क्या पढ़ के जाना है, 2D पढ़ लीजिएगा, 2D पढ़िएगा, उसके बाद 3D पढ़िएगा, क्योंकि अभी जो आपके एमटीएस में क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2D से आ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, हाँ एवरेज तो बता दी है, एवरेज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिएगा जो आपके सामने 10 चैप्टर है, आप इसे चाहेंगे तो बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। और ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाया गया है, सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं, अच्छे से पढ़ाए गए हैं। तो देखिएगा एक बार और बता देते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि
चक्रवृद्धि ब्याज, डिस्काउंट पढ़िएगा, छूट पढ़ लीजिएगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट पढ़िएगा, उसके बाद एसआईसीआई पढ़ लीजिएगा, एवरेज पढ़ लीजिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लीजिए, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस और मेंसुरेशन। टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो पाइप एंड सिस्टम के भी आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे हम आप लोगों को टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इससे डेली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और सारे बच्चे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन भेजने का प्रयास करिए। नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, नंबर है 90, लिख देते हैं 9044, उसके बाद से 307021। ये एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे। एग्जाम दे के आप लोग जो ही निकल रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को याद आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर भेजिए, ठीक है। हाँ, मेंसुरेशन क्या होता है, मेंसुरेशन नहीं पता है तो एग्जाम कैसे देंगे, क्षेत्रमिति, ठीक है। अब बताइए, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसे आप लोग क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे। नंबर लिखे हैं, नंबर आप लोग नोट करिए। इस पे आप लोग क्या करेंगे, सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं क्वेश्चन जरूर भेजिएगा, कोशिश करिएगा मैथ्स और रीजनिंग का आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भेजे, ठीक है। डेटा भी आप लोग लिख दीजिएगा, कैसा आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है, लिख देंगे आप लोग, कुछ तो लिखेंगे। एक भी क्वेश्चन याद आ रहा है तो एक भी जरूर भेजिए, ठीक है। भेजेंगे, एक एक करके भेजेंगे तो सारे क्वेश्चन लगभग कवर हम लोग करा देंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए आप लोग भेजिए, ठीक है। हाँ, 2D क्या है, 2D जिसमें 2 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। 3D में 3 होता है, ठीक है। हाँ, पढ़िए, पहले नहीं पढ़े हैं ना तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। एसएससी मेकर ऐप पे आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया गया है, मैथ्स में 2D 3D सब पढ़ाया गया है, ऐप से एक बार पढ़ लीजिए। और जो बच्चे पढ़े हैं रिवीजन करके जाएंगे, सिलेक्शन उधर से लेके आना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप लोग क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भेजिए। इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में आप लोगों को बता दे, वर्ड पावर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। वर्ड जितने याद करके जाएंगे आप लोग। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर के जो वर्ड हैं उसे याद कर लीजिए, जिसमें सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये आपको पढ़ के जाना है। इडियम एंड फ्रेज है, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद से पैसेज आसान आ रहा है, आप आराम से कर सकते हैं। रूल है आपको ग्रामर का रूल आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सब करके जाइए, एग्जाम बेहतर होगा। और बताइए, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, बाकी आपकी नेक्स्ट डे क्लास होगी। डेली आपकी ये जो एनालिसिस की क्लास है 7 बजे से कराई जा रही है, तो 7 बजे आप सारे बच्चे जुड़िए एनालिसिस के क्लास से, और जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे हम लोग कराएंगे। अब इसके साथ ही हम आपको बता दें, नेक्स्ट डे से हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराएंगे बच्चों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करा देंगे, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। सारे बच्चे क्या करिए, आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सीआरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीआरपीएफ एग्जाम के लिए हम बता दें, जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोगों के लिए एसएससी मेकर ऐप पे सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है। 100% सिलेक्शन के लिए बैच चलाया जा रहा है। इस बैच में आपकी सभी की सभी क्लासेस एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चल रही हैं। तो आप इस बैच से जुड़िए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। बैच की जो फी है बहुत ही कम है, मात्र 250 रुपए, बहुत ही कम फी, ठीक है। कोई आपको ज्वाइन करने में समस्या आ रही है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर की हेल्प ले सकते हैं। नंबर है 7080108555। इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, बाकी आपकी नेक्स्ट डे क्लास चलेगी। सुबह में 6 बजे करंट अफेयर स्ट्रेटेजी की होती है, उसके बाद 11 बजे आपकी एक एनालिसिस की एसएससी एमटीएस की चल रही है, फिर आपकी 4 बजे चलती है रीजनिंग की क्लास, 5 बजे हिंदी की, 6 बजे आपकी साइंस की क्लास को वीडियो फॉर्मेट में दिया जा रहा है। 3 डेली आपकी वीडियो चल रही है आप लोगों के लिए। तो पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। सारे स्टूडेंट लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़िए। डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए। जितना आप लोगों को एसएससी एमटीएस के लिए पढ़ाया गया उतना पढ़ के जाएंगे, आप लोग सिलेक्शन लेके आएंगे, क्योंकि सारे आप लोगों को क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट दिया गया है, बस आपको पढ़ के जाना है, ठीक है।
हाँ, कोई भी मन में डाउट है, प्रश्न है, कुछ भी आपको हमसे पूछना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए सारे के सारे बच्चे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर लक्ष्य हो निश्चित तो तकदीर बदल जाती है, और मिल जाए सरकारी नौकरी तो जिंदगी संवर जाती है। आपके सफलता के मार्ग में आ रही बाधाओं को एक और करते हुए हम ले चलेंगे आपको सफलता के द्वार। तो सीआरपीएफ में अपनी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सीआरपीएफ स्पेशल बैच, जिसमें आपको अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से सभी क्लासेस एकदम बेसिक से दी जाएंगी। तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल करें।